नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑफिशियली एंड्रॉयड 11 का जो पिक्सल एक्सपीरियंस एंड जो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का बिल्ड अवेलेबल हो गया है रिसेंटली पोको फोन F1 के लिए, उसके बारे में। सो पोको फोन के लिए पिक्सल एक्सपीरियंस एंड पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का ऑफिशियली जुलाई का बिल्ड अवेलेबल हो गया है। एंड इस वीडियो के अंदर हम इसका ही रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या क्या फीचर्स को ऐड करके दिया गया है, क्या क्या ऑप्शंस को डाला गया है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर मालूम चल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपना सेटिंग्स मेनू के अंदर। एंड सेटिंग्स मेनू एज यूजुअल इस तरह से ही है। अबाउट फोन के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉइड वर्जन देखिए। एंड्रॉइड वर्जन जो हमें देने को मिलता है एंड्रॉइड 11 है पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर। एंड यहाँ पर जुलाई 5 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिल गया है। जो कर्नल हमें देखने को मिलता है ई ट्यूब ओपी कर्नल हमने इंस्टॉल कर लिया है। एक्चुअली इंस्टॉल नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट हमें ये जो कर्नल है देखने को मिल जाती है इस रॉम के साथ। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों पिक्सल एक्सपीरियंस का प्लस बिल्ड है। हमने प्लस बिल्ड को इंस्टॉल किया है अपने पोको फोन के अंदर। ना दोस्तों बात कर लेते हैं जो पिक्सल एक्सपीरियंस का बिल्ड अवेलेबल हुआ है, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें यूट्यूब कर्नल देखने को मिल जाती है जो कि 4.9 का वर्जन है कर्नल का। एंड यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर, जो कि काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि ये सभी चीज़ की ज़रूरत थी। सबसे पहले जो ब्लूटूथ है उस पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया है। ब्लूटूथ के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो बढ़िया हो गया है, जो फाइल ट्रांसफर है काफ़ी बढ़िया हो रहा है। अब आप ब्लूटूथ के अंदर हेडफोन को भी यूज़ करके आप कॉलिंग कर पाओगे, नो इशू एट ऑल। जो एनिमेशन है वो अभी फिलहाल स्मूथ हो गया है, आपको काफ़ी बढ़िया एनिमेशन देने को मिल सकती है। एनिमेशन के अंदर जो आपको जिटर्स और जो लैग देने को मिल रहा था उसे अभी हटा के एकदम स्मूथ एनिमेशंस आपको देखने को मिलेगा। एंड जो ऐप ओपनिंग एनिमेशंस वो काफ़ी स्मूथ हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पर डेवलपर ने एक चीज़ बताया है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले जो पिक्सल थर्मल का सपोर्ट है उसे देख लीजिए। अगर आप ऐसा कोई कर्नल को यूज़ करते हो जो कि पिक्सल थर्मल को सपोर्ट नहीं करता है, तो जो आपको फ़ोन है शायद बूट ना हो, बूट लूप में फंस सकता है। तो डू नॉट यूज़ थर्ड पार्टी कर्नल विदाउट प्रॉपर सपोर्ट फॉर पिक्सल थर्मल। सो यहाँ पर जो गूगल कैमरा के अंदर हमें HDR मोड देने को मिलता है। HDR मोड वॉइसिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो उसे फिक्स करने के लिए इस बिल्ड के अंदर जो HDR वॉइसिंग इशू है उसे फिक्स करके दिया गया है। अब देख सकते हो हमने यहाँ पर जो HDR मोड है उसे इनेबल कर लिया है। HDR NS को वो भी इनेबल कर दिया है। अब देख सकते हो कितना फास्ट जो है हमारा HDR मोड है काम कर रहा है। तो लास्ट बिल्ड के अंदर HDR वॉइसिंग होने में गूगल कैमरा के अंदर काफ़ी टाइम लग रहा था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जो कलर मोड है डिस्प्ले के अंदर उसे भी फिक्स करके दिया गया है। यहाँ पर हमें डिस्प्ले के अंदर लाइव डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको कलर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, अलग अलग कलर प्रोफाइल है। एंड यहाँ पर अभी अगर आप कोई भी HDR कंटेंट को प्ले करते हो, कोई भी HDR वीडियो को प्ले करते हो और डिस्प्ले के अंदर DCI-P3 कलर अगर आ रहा है, DCI-P3 कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो जिस तरह से पहले होता था उसी तरह से मतलब जो करेक्ट कलर प्रोफाइल है उसमें स्विच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। HDR कंटेंट देखने के बाद HDR कंटेंट के अंदर बैठा नहीं रहेगा। सो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा कलर प्रोफाइल को चूज़ कर रहे हो। अगर आप दोस्तों sRGB को भी यूज़ करते हो दोस्तों, ऑटोमेटिकली जब आप HDR और DCI-P3 को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली जो HDR के लिए सही है उस मोड में स्विच हो जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब है भाई साहब, जिस तरह से हमें स्टॉक कैमरा के अंदर होता है, अगर आप HDR मोड में कोई भी वीडियो को वॉच करते हो तो आपको अच्छा ब्राइट कलर एंड ब्राइटनेस देखने को मिलता है। उसके बाद HDR वीडियो को बंद करने के बाद ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस कम हो जाता है। उसी तरह से पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका ब्राइटनेस का इशू था, ब्राइटनेस के अंदर क्या हुआ था, जो इसके ब्राइटनेस जो है कुछ एप्लीकेशन के अंदर एडजस्टमेंट करने में इशू देखने को मिल रहा था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर। एंड यहाँ पर हमें सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक देने को मिल जाती है। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट की, तो टैप किया ओपन हो गया, 1 सेकेंड टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट देख सकते हो, जस्ट टैप किया ओपन हो गया। एंड अगर बात करूँ फेस अनलॉक की, वो भी ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी फास्ट है। और एक बार तो यहाँ पर जो फेस अनलॉक है वो भी काम कर रहा है। यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर जो फेस अनलॉक है उसमें इंप्रूवमेंट हमें देने को मिल गया है। यहाँ पर कोई भी ऐप लॉकर का फीचर्स हमें देने को नहीं मिलता, इसके बारे में बात करने वाले हैं, रुक जाओ। यहाँ पर ये जो बिल्ड है इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो मेक श्योर आपको पूरा डाटा यहाँ पर फॉर्मेट करना होगा अगर आप इस बिल्ड को यूज़ करना चाहते हो तो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं ऐप लॉक का क्या हुआ। जो ऐप लॉक है दोस्तों उसे रिमूव करके दिया गया क्योंकि उसके अंदर हमें बग्स देने को मिला है। नाउ क्या बग है, क्या इशू हो रहा था मैं बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आप
जो पुराना बिल्ड है पिक्सल एक्सपीरियंस का, उसके अंदर अगर आप ऐप लॉक यूज़ कर रहे थे तो इस रॉम को फ्लश करने से पहले सबसे पहले जो ऐप लॉक है उसे आप रिमूव करना होगा। उसके बाद इस रॉम को इंस्टॉल करो। अगर आप इंस्टॉल नहीं करते हो, मतलब लास्ट वाला जो बिल्ड है उस बिल्ड के अंदर अगर आप ऐप लॉक यूज़ कर रहे थे, उस अपडेट के बाद आप अगर आप इस अपडेट को डाटा फ्लश करते हो, क्लीन फ्लश नहीं करते हो, तो आपका जो ऐप है दोस्तों वो काम तो करेगा बट वो सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। मतलब समझ पा रहे हो क्या इशू है। सो ये चीज़ को ही फिक्स करने के लिए जो ऐप लॉक है उसे हटा दिया गया है। मतलब ये जो बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर शायद एक इशू है, जो ऐप लॉक है दोस्तों वो काम कर रहा था बट ऐप लॉक जो एप्लीकेशन को लॉक करोगे, जो एप्लीकेशन है उसे आप डिलीट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ये जो बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर जो ऐप लॉक है उसे हटा दिया गया है। एनीवे इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी शानदार लगा है मेरे को। परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी शिकायत वाली मौका यहाँ पर मेरे को देखने को नहीं मिला है, कोई भी शिकायत का मौका यहाँ पर नहीं है। परफॉर्मेंस एक नंबर देखने को मिल गया है। उसके बाद बात कर लेते बैटरी बैकअप के बारे में, कैसे बैटरी बैकअप हमें देखने को मिला है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पा रहे हो 8 आवर्स अगो मैंने चार्ज किया था, 23 मिनट के यूजेज से बैटरी अभी 90% के आसपास है। तो बैटरी बैकअप सही है, नो इशू एट ऑल। यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइज प्रोफाइल करके एक ऑप्शन देने को मिल जाती है। ये जो ऑप्शन है सेम जिस तरह से हमें थर्मल प्रोफाइल देखने को मिलता है, सेम ऑप्शन है यहाँ से भी आप दोस्तों जो अपना गेम्स के लिए अलग से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसको भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। बैटरी सेवर का ऑप्शन है, एडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन देने को मिल जाती है। एंड अगर बात करूँ साउंड की, तो साउंड के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, जैसे कि EMI का साउंड नजर नहीं है, बट यहाँ पर वाइब्रेट टू इंडिकेट कॉल स्टेटस, इसका जो ऑप्शन है इसे डाल दिया गया है। ये मैंने चीज़ नोटिस किया है। नेक्स्ट डिस्प्ले के अंदर भी यहाँ पर कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। सिर्फ यहाँ पर दोस्तों हमें नॉच बिहेवियर के अंदर हाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो जो नॉच है उससे आप हाइट कर सकते हो, कुछ इस सबको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो बाई डिफॉल्ट वाला जो है उसे भी आप लगा पाओगे। बट नॉच के अंदर भी दोस्तों कुछ कुछ जो सर्च बार का आइकॉन्स हो हमें देखने को मिल जा रहा है। मैंने नोटिस किया था नॉच के अंदर भी कुछ कुछ सर्च बार का जो आइकॉन्स है वो चला जा रहा है, तो इसे डेवलपर को फिक्स करना चाहिए। ऑटो रोटेशन के अंदर आप 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 एज वेल 270 डिग्री के अंदर स्विच कर सकते हो। सो आप चारों साइड में स्विच कर पाओगे, इसका भी ऑप्शन को डाल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकेशन और जीपीएस के बारे में। ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, नो इशू एट ऑल। गूगल मैप्स के साथ भी कोई भी पंगा नहीं है। एंड अकाउंट भी हमने डाल के रखा है। चलते सिस्टम के अंदर गेस्चर्स के अंदर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को 2 बार प्रेस करोगे कैमरा आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें गेस्चर्स नोटिफिकेशंस के अंदर जो गेस्चर्स इंडिकेटर है, ये वाला जो है इसे आप चाहो तो बंद कर सकते हो। एंड बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ रॉम के अंदर क्या होता है, टैप करो उसके बाद 3 सेकंड वेट करो उसके बाद ये गायब होता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें एज टच एरिया देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी सही है चीज़ है। 2 बटन नेविगेशन भी यहाँ पर डाल दिया गया है, क्योंकि बहुत सी रॉम के अंदर ये जो 2 बटन नेविगेशन से इसे हटा दिया गया है, बट पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर ऐसा नहीं है। एंड 2 बटन नेविगेशन के अंदर कॉम्पैक्ट लेआउट, शो एरोस, वाइल टाइपिंग, ये सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर डाल दिया गया है। सही है भाई सब। यहाँ पर हमें जो पावर विंडो के अंदर एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाती है, इसे भी आप डाल सकते हो। एंड जो कस्टमाइजेशन है, मेनू कस्टमाइजेशन, वो भी आप कर पाओगे। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, 3 फिंगर के साथ इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये देखो। एंड यहाँ पर आपको शेयर एंड एडिट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन आपको इसके अंदर से जाके देखने को मिल जाएगा, ये देखो। यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। एनीवे आपको स्वाइप टू स्क्रीनशॉट के साथ साथ यहाँ पर हमें बटन्स के लिए, जैसे कि यहाँ पर जो पावर मेनू ऐड एंड कॉल, पावर मेनू के साथ जो कॉल्स है उसे आप एंड कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम किसके साथ वेकअप कर सकते हो, गाना को कंट्रोल कर पाओगे। पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी जो ऑप्शन है वो भी डाल दिया गया है। एंड सर्च बार के अंदर नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर का भी ऑप्शन है, आपको अपलोड डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाएगा। टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, सेकेंड को शो कर सकते हो, AM PM को शो कर सकते हो, ये देखो। बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज को भी आप दिखा पाओगे, काफ़ी बढ़िया बात है। ब्राइटनेस स्लाइडर, इवन जो अपना क्विक पुल डाउन के साथ साथ जो आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप के अंदर कॉलम्स एंड रोज है उसे भी आप चेंजेस कर सकते हो। ये जो सभी ऑप्शन है पिक्सल प्लस के अंदर देखने को मिल जाएगा। जो नॉर्मल आपका पिक्सल एक्सपीरियंस है उसके अंदर शायद देखने को ना मिले। ना कुछ मैंने गिगबेंच को ट्राई किया है, उसका जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर 3D मार्क के साथ। 1634 का हमें यहाँ पर जो है स्कोर देखने को मिल गया है। 9.80 का जो FPS देखने को मिल गया है हमारे 3D मार्क के साथ वाइल्ड लाइफ के टेस्ट के दौरान। उसके बाद गिगबेंच की अगर बात करूँ 504 देखने को मिला है। सेल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर 2037 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। सो हमें जो यहाँ पर सिंगल कोर के स्कोर देखने को मिला है एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है वो भी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गया है। तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी शिकायत वाली मौका नहीं है।
अगर बात करूँ मैजिक्स की, तो हमने मैजिक्स के अंदर जो मैजिक हाइड ऑप्शन है उसे भी इनेबल करके रखा था। एंड यहाँ पर जो अपना पास हो गया है, मतलब जो आपका गूगल पे, फोन पे इस तरीके जो एप्लीकेशन है, SBI यूनो एप्लीकेशन बढ़िया काम करेगी। आपका जो बैंक एप्लीकेशन है इस के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा। सीपीयू थ्रेडिंग की अगर बात करूँ, मैक्स गया है 191, एवरेज है 179 एंड मिनिमम है जो है 160। सो यहाँ पर 90% का मैक्स परफॉर्मेंस देने को मिल गया है। जो पिक्सल प्लस एक्सप्रेस के अंदर जो यूट्यूब करने लिए काफ़ी सही करने लिए, एंड आपको जो मैक्स एंड मिनिमम है वो भी काफ़ी सही देने को मिल गया है। तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी शिकायत का मौका नहीं है। परफॉर्मेंस आपको 1 नंबर देने को मिल जाएगा पिक्सल एक्सपीरियंस के साथ। सो होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस सॉन्ग को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काफ़ी सारी चीज़ को यहाँ पर ऐड करके फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।